तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि यदि ये घटना समुद्र मंथन की तरह है तो ठीक है, भरत जी के हृदय उदधि में जो छुपा हुआ राम प्रेम अमृत था वो प्रकट हो गया, माना। लेकिन समुद्र मंथन में अमृत बाद में प्रकट हुआ, उसके पहले विष प्रकट हुआ। तो यहां भी कोई विष प्रकट हुआ? बोले हां। कौन सा विष? बोले राम वियोग में महाराज दशरथ का जो देहावसान हुआ वो इस घटना से पैदा हुआ विष है। लेकिन सुनो, तुलसीदास जी ने कहा वहां समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने कंठ में धारण किया, नीलकंठ बने। और इस विष को रामायण में अवधेश के अवसान रूपी विष को कैकेयी पी गई शंकर बन करके। जहर पिया, कैकेयी जी को बहुत जहर पीना पड़ा। इसके बाद एकदम प्रेम से भरी, सदा उत्साह में आगे रहने वाली, सदा मुस्कुराने वाली, प्रेम से भरी, सबको अपना मानने वाली वो कैकेयी अचानक से कितनी मौन हो गई, कितनी एकांत में चली गई, कितना लोगों की नजरों से अपने आप को उसने दूर कर लिया। खुद उसके बेटे ने, भरत ने भी नाता तोड़ दिया। वो कैकेयी को मां नहीं कहते, कैकेयी को छूट नहीं है कि अपने बेटे को पुत्र कह करके पुकारे। कैकेयी माता शंकर बन करके इस विष को पी गई। राम वनगमन, अयोध्या के लोग साथ साथ चलते हैं। तमसा के तट पर रात्रि विश्राम, और जब सो गए तो रात्रि में ही भगवान राम रथ लेकर सीता जी और लक्ष्मण के साथ वहाँ से चले जाते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह प्रभु का स्वागत करता है। एक रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर के बाहर गंगा जी के तट पर सिसंप वृक्ष के नीचे प्रभु ने किया। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बटछीर मंगाते हैं, जटा बनाते हैं। लक्ष्मण जी भी जटा बना लेते हैं। भगवान सुमंत जी को समझा करके और अपना संदेश पिता के लिए, माताओं के लिए, प्रजा के लिए, भाई भरत के लिए दे करके विदा करते हैं वहाँ से। कहते हैं आप अयोध्या चले जाओ, अब हमें रथ की आवश्यकता नहीं। असुर सरि तीर आप तब आए, मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनि मूरी कछु अहई। और फिर केवट भगवान के चरण का प्रक्षालन करता है, वो लाभ मिलता है उसे। पहले अपने पितरों को पार करता है उस चरणोदक से। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लय पार। क्या बड़भागी धन्य आदमी है ये। उस पार जाकर के सीता जी गंगा जी की प्रार्थना करती है। भगवान राम शिव जी को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी और साथ में निषाद राजगुह मुनि भरद्वाज के आश्रम में, और फिर यमुना जी से विदा करते हैं गुह को। वाल्मीकि आश्रम में पधारते हैं प्रभु, और महर्षि वाल्मीकि के कथनानुसार वे चित्रकूट में निवास करते हैं। भक्ति और वैराग्य समेत जैसे ज्ञान शोभा देता है, उसी तरह
सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। यहाँ सुमंत जी आते हैं, अयोध्या लौटते हैं। जब पता चला दशरथ जी को कि तीनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा, भगवान के वियोग में महाराज दशरथ 6वें दिन 6 बार राम नाम का उच्चारण करके शरीर को त्याग देते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने अपने जीवन को धन्य किया, अपनी मृत्यु को मंगल किया। 2 दूतों को भेजा जाता है। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, उन्हें बुलाया जाता है। श्री भरत जी को जब ये पता चला कि ये सारा जो कुछ अनिष्ट हुआ अयोध्या में, उसके मूल में मैं हूं। हे तु अपनपन जान जिय, थकित रहे धरि मौन। उनकी वाचा जैसे निकल गई, वो स्तब्ध रह गए कि ये सब मेरे कारण हुआ। मेरे कारण मेरी माता ने मेरे लिए राजगादी और राम जी के लिए वनवास मांगा, और राम जी के वनवास के चलते पिताजी की मृत्यु हुई। आज पूरी अयोध्या आंसू बहा रही। मां से जैसे नाता तोड़ लिया, पिता की अग्नि संस्कार इत्यादि विधियां करी, दशगात्र श्राद्ध किया, और फिर वशिष्ठ महाराज ने जब राजसभा बुलाया और श्री भरत जी को और प्रजा को उपदेश करते हुए सबके शोक को शांत करके भरत जी के प्रति ये वचन कहे कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम वन गए। अब पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए तुम राजगादी का स्वीकार करो। और फिर श्री भरत जी वहां पर जो बोलते हैं, विनय पूर्वक जो दलीलें देते हैं, अपनी बात रखते हैं। वशिष्ठ इत्यादि सभी लोग भरत जी की ऊंचाई, भरत जी का त्याग, भरत जी का प्रेम, भरत जी का समर्पण, भरत जी का शील, उससे अवगत हुए। श्री भरत जी कहते हैं, सकल संपदा रघुपति के आही। पिताजी ने मनोरथ तो अच्छा किया, लेकिन एक गलती कर दी। वे राम जी को राजगादी के पास ले जा करके राज तिलक करना चाहते थे। राम जी के मन में राजगादी की कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं। राजगादी को राम जी की लालसा हो तो राजगादी को चाहिए कि चलकर राम जी के पास जाए। तो चलो हम इस राज सत्ता को ही लेकर के वन में जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। बन ही देव मुनि राम ही राजो। अयोध्या का समाज, वामदेव, वशिष्ठ आदि ऋषि, माताएं सब मिलकर के अयोध्या से चित्रकूट जाने के लिए निकलते हैं। जिन्होंने स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, ऐसे 8 लोगों को अयोध्या की रक्षा और व्यवस्था सौंपकर पूरा समाज चित्रकूट के लिए निकला। मार्ग में गुह के द्वारा भी परीक्षा हुई, क्योंकि साथ में चतुरंगिणी सेना जो लिया था, राज तिलक करना है ना, तो सेना भी सौंपनी है। लेकिन इस चतुरंगिणी सेना के चलते कई लोगों के मन में गलतफहमी हुई, और श्री भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में, जहाँ से राम जी निकले हैं, वहाँ से चलते हुए चित्रकूट पहुँचते हैं। और चित्रकूट में राम भरत का जो मिलन होता है, जैसे जीव शिव की एकता की बात जो भागवत में हम रासलीला में सुनते हैं, यहाँ भरत मिलाप, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है।
जनक जी भी अपने समुदाय के साथ पहुंचे हैं चित्रकूट। जनक जी, वशिष्ठ जी, वामदेव आदि सब बड़े बड़े महापुरुष मिल करके अब राजगादी का क्या किया जाए, दोनों भाइयों को किस प्रकार समझाया जाए। दो में से कोई भी राज सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा है लेकिन लेने का नहीं, देने का झगड़ा है भाइयों में। इसलिए ये आदर्श झगड़ा है रामायण का। महाभारत का झगड़ा राजगादी के राज सत्ता के लिए था, लेकिन वो अलग प्रकार का। और रामायण का झगड़ा भी राजगादी को लेकर के है भाइयों में, लेकिन ये अलग प्रकार, ये आदर्श झगड़ा है, क्योंकि ये लेने का नहीं है, पाने का नहीं, ये देने का है। बड़ी सुंदर कथा है, इसको आप ध्यान से पढ़ो तो भगवान राम और श्री भरत जी दोनों जो अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं मैं राजा बनूंगा तो रसा रसा तल जाए ही तब ही। राम जी कहते हैं तूने यदि राजगादी का स्वीकार नहीं किया भरत तो रसा रसा तल जाए ही तब ही। दोनों के वही सेंटेंस, और दोनों जो तर्क दे रहे हैं अपनी अपने वचन के पक्ष में, अपने निवेदन के पक्ष में। बड़ी अद्भुत कथा है। प्रेम, त्याग, समर्पण की स्पर्धा है जैसे। अंत में निर्णय दोनों भाइयों पर छोड़ दिया जाए, यही महानुभावों ने मिलकर मीटिंग में तय किया। वशिष्ठ जी ने जब कहा कि आप दोनों भाई मिलकर के निर्णय करो, लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप सभी महानुभावों ने राजगादी का निर्णय हम दोनों भाइयों पर छोड़ा। हम दोनों भाइयों के विवेक समझदारी पर आपने विश्वास किया, भरोसा किया। मैं वंदन करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं निर्णय भरत पर छोड़ता हूँ। भरत जो कहेगा मुझे मान्य है। कितनी बड़ी बात। अब तो सबको लगा कि बस भरत जी कह देंगे कि वापस लौट आओ। राम जी ने कहा भरत तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन भैया तुम निर्णय करो उससे पहले मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले जी भगवान आज्ञा। ये सारी बातें बैठ बोलना, शब्द, वाक्यावली, ये भी शील से निकलती है साहब। मैं तुझे 3 प्रश्न पूछो, ऐसे नहीं। जी प्रभु आज्ञा। पूछिए, अनुमति है। रामायण इसी शील का तो ये शिक्षा दे रहा है। यही वाली स्कूल है, चरित्र निर्माण इस स्कूल में होता है। बड़ों के साथ किस प्रकार से विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जी भगवान आज्ञा। बोले 3 प्रश्न है भरत। पहला प्रश्न, हमारे पिता को वचन ज्यादा प्रिय थे कि प्राण? भरत जी ने कहा वचन। यही रघुवंश की परंपरा है, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। ठीक। कौन 2 वचन के चलते पिता ने प्राण त्याग किया? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, जो मेरी माता ने 2 वचन मांगे, मेरे लिए राजगादी, आपके लिए वनवास। ठीक है। तो भैया तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिन 2 वचनों के चलते पिता ने प्राण त्याग दिए, उन 2 वचनों के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे, छेड़खानी करेंगे, अपनी भावना के कारण यदि छेड़खानी करेंगे उन 2 वचनों के साथ, तो स्वर्गस्थ पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा।
अब तुझे जो निर्णय करना है कर। तेरी बात को मानने के लिए मैं बाध्य बंधा हूं। भरत जी के नेत्र भर आए। समझते हैं सब, लेकिन क्या करे, दिल नहीं मानता। तो श्री भरत जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप यही चाहते हैं, मेरी जो भावना है उसको मैं एक तरफ रखता हूं, लेकिन नाथ एक प्रार्थना है। मैं लौट जाऊंगा अयोध्या, जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा। आपका है प्रभु सब, आपकी अनुपस्थिति में आपका प्रतिनिधि बनकर के मैं शासन करूंगा। और 14 वर्ष के बाद आप अयोध्या पधारेंगे और राजगादी का स्वीकार करेंगे। ये वाली मेरी बात आप मान्य कर लीजिए सरकार, इतनी तो कृपा करिए इस दास पर। और श्री राम जी ने कहा कि ठीक है भरत, ऐसा ही होगा। दोनों भाई एक दूसरे को भेटे, दोनों की आंख में आंसू, सभा में जितने लोग थे सबकी आंखें नम। ये प्रेम की जो ऊंचाई है, ये त्याग और समर्पण की जो मिसाल है, ये विश्व में कहां देखने को मिलती है। ऐसे ही ये रामायण कोई कालजयी कृति नहीं बनी, ये उज्जवल इतिहास है हिंदुस्तान का। तब इतना भव्य मंदिर बना है, तब रामलला का हम दर्शन करते हैं, तब बार बार रामायण का पाठ करते हैं, गायन करते हैं। और राम कथा के द्वारा जिन मूल्यों का सिंचन किया जा रहा है हमारे दिलो दिमाग पर, वो मूल्य स्थिर हो जाए, उन मूल्यों के प्रति हमारी श्रद्धा बन जाए, उन मूल्यों के अनुसार हमारा जीवन बने, तो राम कथा कहना सुनना सार्थक बनेगा। आज पूरे संसार में जहां स्वार्थ का संघर्ष दिखाई दे रहा है, ऐसे में ये राम कथा के एक एक पात्र, एक एक दिव्य चरित्र, बार बार इस लीला का गायन, उन चरित्रों का गुण चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जो सुनोगे, जो देखोगे, तद अनुसार तुम्हारा मन बनेगा, तुम्हारे विचार बनेंगे, और तुम्हारे विचार के अनुसार तुम्हारा जीवन बनेगा। भरत जी को कुछ आधार चाहिए था। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और उन पादुकाओं को लेकर के श्री भरत जी लौटते हैं। अयोध्या लौटने के बाद कुछ समय के बाद जनक जी विदा लेते हैं। श्री भरत जी राज सिंहासन पर पादुका का स्थापन करते हैं। विश्व के इतिहास में यह विरलतम घटना है कि राजगादी पर कोई व्यक्ति न बैठा हो, पादुका विराजित हुई हो। नित्य पादुका का पूजन, आरती, पास में बैठकर श्री भरतलाल राम की प्रेरणा से सुयोग्य निर्णय करते हैं। प्रजा की सुखाकारी, अयोध्या का उत्कर्ष किस तरह से हो, योजनाएं बनाते हैं। कुछ दिन बीते, फिर से भरत जी एक बार व्याकुल होकर के गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, मुझे अयोध्या में अच्छा नहीं लगता। चरण पकड़कर रो दिए।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मैं जानता हूं तुम्हारे पीड़ा को, लेकिन 14 वर्ष बिताने हैं ना। बोले गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, यदि मेरी बात धर्म के अनुकूल है तो आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। क्या है? गुरुदेव प्रभु की इच्छा के आज्ञा के अनुसार आपके आशीर्वाद से सब कार्य कर रहा हूं, लेकिन मुझे अयोध्या में अच्छा नहीं लग रहा है। आयुष हो तो रहो सदैवा, यदि आप आज्ञा दे मैं नंदीग्राम में रहूं, वहां कुटिया बनाकर। मुझे अयोध्या के राजमहल में नींद नहीं आती, बार बार प्रभु की कुटिया का स्मरण होता है। वो दर्भ की पथारी जिसमें प्रभु सोते हैं, वो पत्ते के दौने जिसमें पानी पीते हैं, तो मैं ये राजाशाही ठाट बाट में कैसे जीऊं? मैं आऊंगा, नित्य आऊंगा, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करूंगा, लेकिन आप आज्ञा दें तो मैं अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां रहना चाहता हूं। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पुरुष की मति भी बोल दिए, क्या कहूं, अब मेरा पूरा भरोसा हो गया है भरतलाल कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई ही सोई। तुम जो समझोगे, तुम जो कहोगे, तुम जो करोगे, वो धर्म ही नहीं, धर्म का सार होगा। ठीक है, मेरा एक ही सुझाव है, कौशल्या जी से अनुमति और आशीर्वाद ले लो। वो मां तुम्हारे लिए जी रही, और मां कौशल्या ने दिल पे पत्थर रख करके, जो भरत जी के ही सुख के लिए अब जी रही है, अनुमति दिया। और श्री भरत जी ने जटा बनाया, वो मुनियों वाले वस्त्र पहने जो राम और लक्ष्मण ने धारण किए, और जब पादुका लेकर के श्री भरत चले, पुनः एक बार एक भाई और वन की ओर, और तब सबसे छोटा श्री शत्रुघ्न लाल राजमहल के एक खंभे से लिपटकर आंसू बहाता रहा, देखता रहा, क्योंकि भरतलाल ने उसको ये वाली जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम यहां रह करके माताओं का ध्यान रखोगे। मौन पात्र शत्रुघ्न आंसू बहाते रहे, अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने वैयक्तिक सुख का किस प्रकार बलिदान दे दिया है, अपने वैयक्तिक सुख का किस प्रकार त्याग। आजकल जमाना इतना बदल गया है कि इस तरह से सोचने वाले को लोग फुलिश कहते हैं, मूर्खता है ये। जमाना इतना बदल गया है, और राम कथा का दृश्य कुछ और है, राम कथा के मूल्य कुछ और है। अब ये अपने सुख के लिए नहीं, औरों के सुख के लिए जी रहे हैं। भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां रहते हैं, वे भी कंदमूल फल खाते हैं, पत्ते के दोने में पानी पीते हैं, समय से आ जाते हैं नगर में, राज सिंहासन पर पादुका को विराजित करके पूजा और आरती उतारते हैं, राजकाज संभालते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, माताओं की खबर भैया से पूछते हैं, शत्रुघ्न लाल से, सब ठीक है ना भाई, तो सबका ध्यान रखना।
और फिर चले जाते हैं नंदीग्राम। सीताराम 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 जपते रहते हैं। लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी, तप तन कसही दो दिसी समुझी, कहत सब लोगु कि सब विधि भरत सराहन जो। दोनों की बात, दोनों को देखकर अवध के लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जो। एक तरफ राम का त्याग है, सीता का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग, एक और श्री भरतलाल का त्याग है। सब कहते हैं दो दिसी समुझी और कहत सब लोगु कि सब विधि भरत सराहन जोग। अयोध्या कांड भरत चरित्र है, इसलिए अंत में भरत चरित करि नेम तुलसी जय सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होहि भवरस बिरति। दिव्य कथा है, एक एक कांड के लिए 9-9 दिन चाहिए। बाकी तो फिर संक्षेप भी करना हो तो एक श्लोक में ही कहा जा सकता है पूरा रामायण। आदव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम चैतद्य रामायणम। भगवान का 12 वर्ष पर्यंत वहाँ चित्रकूट में रहना, या कई लोग उससे भी अधिक समय तक का कहते हैं। और फिर जयंत की कुटिलता, जयंत के द्वारा जो प्रभु का परीक्षण करने के लिए वो सीता चरण चौंच हति भागा कौवे के रूप में भगवान ने उसको एक नयन किया। फिर वहाँ से राम सीता लक्ष्मण जी का आगे जाना, अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचना। अत्रि कृत स्तुति बड़ी सुंदर है रामचरितमानस में, हमको बड़ी पसंद है, हम प्रेम से गाते हैं। लेकिन आज गाएंगे क्या, इतना समय है? 1-2 बंद। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलम्, कृपालुशील कोमलम्, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरम्, निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरम्, प्रफुल्ल कंज लोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्, कृपालुशील कोमलम्, कृपालुशील कोमलम्, कृपालुशील
कृपालुशील कोमलम। कृपालुशील कोमलम। अनसुया जी ने सीता जी का सम्मान स्वागत किया है, भेंट करी है। सीता जी को पातिव्रत के विषय में बताया है। प्रभु ने आगे प्रस्थान किया, मार्ग में विराट कावत शरभंग के पास पहुँचे। भगवान ने जंगल में इतने सारे अस्थि देखे, साथ चल रहे ऋषियों से पूछा कि इतने सारे अस्थि क्यों हैं यहाँ, और ऋषियों ने बताया कि बार बार असुर आते हैं, भजन करने वाले ऋषियों को मार डालते हैं, उनके ये अस्थि है। सुनकर प्रभु को रोष हुआ और भगवान ने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पन की। एक एक ऋषियों के आश्रमों में गए, उनको भगवान ने आनंद प्रदान किया। सुतीक्ष्ण जी के पास गए, उनसे मिले। सुतीक्ष्ण जी का अद्भुत, एक ऐसा युवा साधु सुतीक्ष्ण, उसकी तेजस्विता, उसका प्रेम। सुतीक्ष्ण जी का चरित्र भी बड़ा सुंदर है। अगस्त्य जी के शिष्य, और फिर वे प्रभु के साथ हो लेते हैं। गुरुदेव को उनकी गुरु दक्षिणा देनी है, राम दर्शन कराना है। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पधारे। मुनि अगस्त्य ने प्रभु का स्वागत किया। अगस्त्य वो महापुरुष है जो दंडकारण्य में एक दीवार बन करके बैठे हैं। दक्षिण में अत्यंत प्रभावी दशाननी विचारधारा, उसको उत्तर की ओर आगे बढ़ने से यदि किसी महापुरुष ने रोका है तो वो श्री अगस्त्य जी है। अतः अगस्त्य जी से मंत्र मांगा है। मंत्र का एक अर्थ होता है सलाह, मंत्रणा। आदित्य हृदय देते हैं, और जो दशाननी विचारधारा को रोकने में इतने समर्थ और सफल महापुरुष है, उन्हीं से मंत्र लिया जाएगा, उन्हीं से सलाह लिया जाएगा, उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्या करूं जिससे निशाचरों का नाश हो सके। फिर भगवान पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में जटायु से मिलन होता है। बहुविधि प्रीति दृढ़ाई। पंचवटी में भगवान ने निवास किया। वहाँ फिर राम लक्ष्मण संवाद होता है। वो भी एक गीता है। लक्ष्मण जी के द्वारा 5 प्रश्न पूछे गए, भगवान श्री राम के द्वारा उसका उत्तर दिया गया। वो बड़ी सुंदर ज्ञान चर्चा है। फिर शूर्पणखा आती है। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा। दोनों राजकुमारों को देखकर वो मोहित हुई, सुंदरी स्त्री का रूप बनाकर आई राम जी के पास, और भगवान के पास आकर के वो बोली कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला त्रिभुवन में, इसलिए ताते अब लगे रहे हूं कुंवारी, लेकिन अब मन माना कछु तुम ही निहारी। विवाह का प्रस्ताव लेकर खुद ही गई। तो भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को जवाब तो दिया, लेकिन दृष्टि नहीं दिया। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मैं तो उनका दास हूँ, तू मेरे साथ विवाह करेगी तो तुझे भी दासी बन करके सेवा। बोले ना 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 ना, ये मैं नहीं, मैं तो सुख भोगने के लिए आई, मैं किसी की सेवा करने नहीं आई। तो बोले तू वहाँ जा, फिर मैं तेरी सेवा करूँगा। फिर गई राम जी के पास। तो राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास। फिर एकदम क्रोध में आ गई ना, तो असलियत प्रकट हो गई, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सीता जी के ऊपर जब आक्रमण किया, भगवान ने इशारा किया और लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिन कीनी। लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। वो भागी वहां से,
खरदूषण को पुकारा। 14,000 की सेना समेत खरदूषण जहाँ थे वहाँ जाकर के ये बात कही। खरदूषण आते हैं, उसके साथ राम जी का युद्ध होता है। वो राम जी को और लक्ष्मण जी को देखकर राक्षस भी सोचने लगे कि भाई इतने हैंडसम हो सकते हैं पुरुष। और राक्षसों को तो विशेष रूप से होगा ही होगा, क्योंकि वो खुद में तो कोई वो है ही नहीं। और ये नरपुंगव और इतने सुंदर, बोले इसको मारना नहीं चाहिए। तो अपना दूत भेजते हैं कि यदि बचना है तो तुम्हारे पास ये जो सुंदर स्त्री है वो हमको दे दो, तो हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान राम ने दूत को वापस किया, उसको बोलो युद्ध करे, बातें ना करे। लक्ष्मण जी से कहा कि इस गुफा में सीता जी को रखकर तुम सुरक्षा में वहाँ पर रहो। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान क्षमा करें, लेकिन उल्टा हो रहा है, आप और मेरी माँ यहाँ पर रहिए, ये काम तो मैं यूँ चुटकी बजाते मैं कर दूंगा आपकी कृपा से। भगवान ने कहा तेरे उत्साह को मैं समझ रहा हूँ लक्ष्मण, लेकिन इन सब की मृत्यु मेरे हाथों लिखी हुई है, तो तुम ये काम करो। भगवान श्री राम और खरदूषण के बीच में युद्ध होता है। वहाँ पर जो छंद और जो प्रकरण है पाठ करने में कितना मज़ा आता है जब वहाँ पर पहुँचते हैं, धब धबाटी युद्ध की, वो पाठ करने में भी बड़ा मज़ा आता है। जब अपने शारदीय नवरात्रि में सांदीपनि में पाठ करते हैं तो बड़ा बड़ा आनंद आता है। खरदूषण को 14,000 की सेना समेत भगवान राम ने उद्धार कर दिया। ये देखकर नॉन स्टॉप फ्लाइट में शूर्पणखा लंका पहुंची, सीधे रावण के पास सब वृतांत सुनाया और सीता के सौंदर्य का विशेष रूप से वर्णन किया, क्योंकि वो जानती है कि ये पराये सौंदर्य का शिकारी है। शूर्पणखा को सांत्वना देकर के और रावण गया अपने महल में। महल में सोए हुए रावण ने विचार किया सोते सोते कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। और यदि ये भगवान है तो फिर मेरा तो तामस शरीर है, भजन नहीं कर सकता। होई न भजन मम तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं उनके सती नारी का हरण करके ले आऊँगा, उनके साथ युद्ध करूँगा, उनके हाथों मरूँगा, और इस तरह से मेरे तामस शरीर से मैं मुक्त होऊंगा, अपना उद्धार कराऊंगा। तो एक निश्चित योजना के तहत वो मारीच को सुवर्ण मृग बना करके भेजता है पंचवटी में। सुवर्ण मृग को देख करके श्री सीता जी की दृष्टि गई। याद रहे घटना ये घटी है कि भगवान राम ने सीता जी से कहा कि अब रावण आएगा तुम्हारा हरण करने। देवी अब निशिचरों का नाश करने का समय आ गया है, तो तुम पावक मह करहु निवासा। जब तक मैं निशिचरों का नाश करूं तुम यहाँ अग्निदेव की सुरक्षा में रहो। तो सीता जी अग्निदेव की सुरक्षा में रही। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तो रावण ने जिसका हरण किया वो छाया सीता है, और छाया सीता है इसलिए उस सुवर्ण मृग के लिए राम को अपने से दूर करती है कि आप जाइए, सत्य संध प्रभु बधि करिए ही आनहु चरम कहती बैदे। वरना वो वाली सीता जो असली है वो तो अपने राम के लिए कनक भवन के भी सुख को छोड़कर साथ साथ चल दी जंगल में, वन में। लेकिन ये वाली छाया सीता, क्योंकि लीला करनी है आगे वाली, तो उस कनक मृग के लिए राम को भेजती है, मतलब अपने से दूर करती है। मतलब एक भक्ति वो होती है जिसको भगवान चाहिए, और एक भक्ति वो होती है जो भगवान से चाहती है। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, ये दो बातें। जब हम भगवान से चाहते हैं तो भगवान हमारे लिए साध्य नहीं रह जाते, वो साधन बन जाते हैं। साध्य कुछ और, संसार के विषय, संसार का सुख, संसार के भोग, वो सब साध्य बन जाते।
अच्छा, मांगना भी हो भगवान से तो क्या मांगना चाहिए? वो तुलसीदास जी ने सिखाया है कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। भोले बाबा ने वो सिखाया है, बार बार बर मागम हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। लेकिन हम जब लौकिक सुख मांगते हैं, भगवान से मांगना हो तो भगवान से भगवान का प्रेम मांगो। राम गए लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा का भार सौंप करके कंचन मृग को मारने। कभी दूर दिखे, कभी नजीक, कभी दूर, कभी समीप। दूर ले गया राम जी को। फिर भगवान राम ने एक बाण मारा तो लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिर सि मन महु रामा। हे लखन ऐसा उच्चारण किया उस मृग ने मरते समय। बाद में मन ही मन उसने राम स्मरण किया और देह त्याग किया, उसका उद्धार हो गया। लेकिन ये आवाज सुन करके सीता जी ने, छाया सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया संकट में फंसे लगते हैं, तुम्हें पुकार रहे मदद के लिए, सहायता के लिए। लखन जी आपको जल्दी जाना चाहिए। अब भक्ति का मतलब विश्वास होता है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। और भगवान के स्वरूप, सामर्थ्य, स्वभाव सबका ज्ञान होता है तो विश्वास होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो यहां तो जैसे भगवान के सामर्थ्य में ही शंका करना हो गया। अरे जिसका नाम लेकर लोग संकट से मुक्त होते हैं वो संकट में फंस सकता है क्या? लक्ष्मण जी ने समझाया लेकिन नहीं मानी। और मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोरा। बन देवियों को सीता जी की रखवाली सौंप कर श्री लखनलाल गए। रावण साधु का वेश बनाकर आता है भिक्षा के बहाने, और सीता जी बाहर आती हैं। और तब अपना निज रूप प्रकट करके, हरण करने से पहले साधु का रूप छोड़ दिया रावण ने, अपने निज रूप में प्रकट हो गया और सीता जी का हरण करके जब ले जा रहा था आकाश मार्ग से रथ पर, उड़ने वाला रथ, जटायु ने देखा, पहचान लिया कि अरे ये तो रघुपति की प्रिया है। सीते पुत्री करसी जनित था, करियम जात धान कर नासा, कह करके जटायु ने रावण के साथ युद्ध छेड़ दिया। बड़ा बलवान है। जब रावण ने देखा कि इसका बल इसकी पंखों में है, पंख काट दिए। जटायु नीचे गिरा। रावण सीता जी का हरण करके ले गया। अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। यहाँ राम और लक्ष्मण जब आए मृग को मार कर लेकर, आश्रम देखी जानकी ही नाम। आश्रम देखी जानकी ही नाम। भय विकल जस प्राकृत दीना। वीर वृथा से व्यथित द्रवित हो। बन बन भटकी बन बन भटकी। वीर व्यथा से व्यथित द्रवित हो। बन बन भटकी अपनी सिया को प्राण पिया को पग पग ढूंढे वीर से व्यथित द्रवित हो। बन बन भटके बन बन
कुंजन माहिना सरिता तीरे बिरह विकल रघुवीर हरीरे कुंजन माहिना सरिता तीरे बिरह विकल रघुवीर हरीरे हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी वृक्षलता से जासे तासे पूछत ढोले राम वीर व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम बन बन भटके राम ओ बन बन भटके राम बन बन भटके राम तरुवरों से पूछते हुए, पशुओं से पूछते हुए, पंछियों से पूछते हुए, रोते हुए, खोजते हुए, सीता जी को पुकारते हुए दोनों भाई दंडकारण्य में बढ़ रहे हैं। आगे परा गीतपति देखा, घायल जटायु को देखते हैं। दौड़ कर आए, प्रभु उठा लिया जटायु को। ये क्या हो गया, किसने आपकी ये दशा करी? कहा जटायु ने, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया, उस दुष्ट ने मेरे पंख काट डाले, वो लेकर के दक्षिण में गया है। अब यह प्राण चलना चाहते हैं, आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए मैंने अभी तक अपने प्राणों को रोके रखा। जटायु जैसे लोग वो तो होने चाहिए ऐसा। बोले तुमको अचल करूं तन राखहु ताता। एक जटायु जैसे हैं जो किसी और की पत्नी की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते, और एक वो दुष्ट है जो छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार करते हैं, मार डालते हैं उसे। ये जो राक्षसी पनपने लगा है, आश्चर्य होता है, क्रोध आक्रोश भी होता है, रोष और आश्चर्य की। छोटी बच्चियों पर इतनी विकृति तुम्हारे दिमाग की कि उन पर अत्याचार और उनकी हत्या। चाहे कितना ही सख्त कानून बना लो, निर्भया जैसी घटना बार बार होती रहती है। केवल कानून से इस समस्या का अंत नहीं हो सकता, चरित्र निर्माण ही इसका समाधान है। और चरित्र निर्माण के लिए सही सही शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा और इस प्रकार की कथा, इस प्रकार के प्रवचन जो चरित्र निर्माण करने वाले हों, जो मूल्यों का सिंचन करने वाले हों, अत्यंत आवश्यक है। हम सेकुलर जब से बन गए हैं तब इन सब चीजों को धार्मिक 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 कह करके, जैसे शासन करने वालों ने इसको अछूत मान लिया और दूर रहने लगे। अब समय बदल रहा है भारत का, फिर से एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए कि देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है। ये परस्पर सद्भाव, परस्पर प्रीति, ये मूल्यों की प्रतिष्ठा आवश्यक है, वरना जीवन नरक जैसा हो जाएगा। जटायु ने प्राण छोड़े। भगवान ने जटायु से कहा कि तात कर्म निज तय गति पाई। तुमने परहित के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है जटायु, तुमने
ये परम गति खुद कमाई है, ये कोई मेरी बख्शिश नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। जटायु ने जब प्राण छोड़े, जटायु की मौत सुधर गई। इस प्रकार राष्ट्र के लिए जो शहीद हो जाते हैं, परमार्थ के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, राम स्वयं उसके तक पहुंचते हैं, उनकी परम गति सुनिश्चित होती है। सूखे काष्ठ को जंगल से एकत्र करके चिता बनाया, उसके ऊपर जटायु के पार्थिव शरीर को रखा और स्वयं श्री राम ने जब अपने हाथों जटायु की चिता को अग्निदाह किया, लखन जी दूर एक पेड़ के नीचे खड़े थे, वो देख करके रो दिए, धन्य जटायु, श्री राम ने अपने हाथों तुम्हारा दाह संस्कार किया, ये सद्भाग्य तो हमारे पिता को भी नहीं मिला, दशरथ जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। जटायु की परम गति। आगे बढ़े, कबंध का उद्धार किया, शबरी पर कृपा हुई, शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश। आगे प्रस्थान करते हैं भगवान। नारद राम जी का संवाद है, संतों के लक्षण के विषय में भगवान ने बताया है, और फिर इस तरह से अरण्य कांड को विराम। किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है रामायण में। आओ एक बार जरा हनुमान जी को प्रणाम कर लें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, चरण कमल बंदौ सब काहू, चरण कमल बंदौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद देहु निबाहु, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, यह तुलसी के परम
सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन 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 आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रीकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम् अञ्जनानन्ददं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। किष्किंधा कांड चौथा कांड है, मध्य का कांड है और उसमें श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश। और हनुमान जी प्रवेश कर ही गए तो क्या, कौन सो काज मोर गरीब को सो तुम सो, कौन सो संकट मोर गरीब सो जो तुम सो नहीं जात तारो। और फिर हनुमान जी तो उड़ने वाले हैं। यहां हनुमान जी है रामलला की सेवा में, छत्र, वहां गरुड़ जी, दोनों सेवक। गरुड़ जी पंख से उड़ते हैं, हनुमान जी बिना पंख के उड़ते हैं, आकाश मार्ग से ही जाते उड़ते, ऐसी छलांग लगाते हैं, एक छलांग में सीधे लंका। इसलिए कथा छलांग मारेगी। हनुमान खुद को, हनुमान जी हैं जो सुग्रीव और राम जी की मैत्री कराते हैं। सुग्रीव विषयी जीव है, हनुमान जी वो सद्गुरु है जो स्वयं भगवान को लेकर के आते हैं और जीव को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। सखा है, वैसे भी जीव कैसा भी हो है तो भगवान का सखा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित करके राम जी और सुग्रीव में मैत्री कराई। अब जब अग्नि प्रज्वलित करी जाती है तो उसमें काष्ठ तो चाहिए, आग भी चाहिए, लेकिन एक और चीज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बिना उसके अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। और वो क्या है? वो है वायु, वो है प्राणवायु। और श्री हनुमान जी महाराज वायु नंदन है। वात जातम नमामि, तो उनकी भूमिका है, जीव और शिव सद्गुरु की भूमिका है। भगवान ने सुग्रीव की बात सुनी, भगवान ने वाली का उद्धार किया
वाली ने मरने से पहले अपना बेटा अंगद भगवान की सेवा में सौंप दिया। यही वाली है, अभिभावक। हमारे यहाँ वाली, अभिभावकों को वाली कहते हैं हमारे गुजरात में। संतान के जो अभिभावक है उनका यही कर्तव्य बनता है कि कम से कम मरने से पहले अपनी संतान को राम की सेवा में सौंप दें, राम की सेवा में लगा दें, राष्ट्र की सेवा में लगा दें। सुग्रीव को किष्किंधा की राजगादी प्राप्त हुई। वर्षा ऋतु में प्रभु ने प्रवर्षण गिरी में निवास किया। विषयी जीव सुग्रीव जैसे ही सत्ता संपत्ति सुख सब मिला, भूल गया भगवान को, भगवान के कार्य को। तो लक्ष्मण जी को भेजा भगवान राम ने, और लक्ष्मण जी क्रोध करके आए। लेकिन उससे पूर्व हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान के प्रभाव की कथा सुनाकर भयभीत तो कर रखा था। ऐसे में लक्ष्मण जी ने आकर के जब गर्जना करी, देखो विषयी जीवों के जीवन से भय निकल जाए तो बिगड़ते हैं वो। जीवन में वो भय भी जरूरी है जो हमको सही मार्ग पर संभाल के रखें। भय बिनु होई न प्रीति। तो विषयी जीवों के जीवन से भय पूर्णतया नहीं मिट जाना चाहिए। उनके जीवन में तो भय रहना चाहिए कि पुलिस है, मारेगी। उनके जीवन में तो भय रहना चाहिए, सरकार योगी की है, एनकाउंटर हो जाएगा, यहां कोई बचता नहीं है। ये भय तो जो दुष्ट लोग हैं उनके मन में रहना चाहिए। कानून का भय, पुलिस का भय रहना चाहिए। सरकार सरकार होती है, शासन शासन होता है भाई। यदि वो चाहे तो गुंडे पनप ही नहीं सकते। क्या ताकत है, क्या औकात है उनकी। अतः जो सत्ता में है वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि रखता है, इसका महत्व है। फिर सामने से आकर के हमको अंदर ले लो, वहां हम ज्यादा सुरक्षित है। कैसा भय, दुष्ट लोगों में भय, और जनसाधारण निर्भय हो जाए कि अब ठीक है, अब ठीक है। ऐसा शासन। तो विषयी जीवों के जीवन में भय जरूरी है, उनके कल्याण के लिए भी, औरों की शांति के लिए भी। भय दिखाया, भगवान ने कहा था भय दिखाई लई आवहु तात सखा सुग्रीव। तो सुग्रीव फिर अकल ठिकाने आ गई, आए भगवान की शरण में, वैराग्य की बातें करने लगे। लेकिन फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार सेना इकट्ठा कर लिया, 18 पद्म वानर और रीछों को। सीता जी की खोज का कार्य पहले प्रारंभ किया। चारों दिशा में 4 समूह को भेजा गया। दक्षिण में जो समूह जा रहा है उसमें जामवान भी है, अंगद भी है, और श्री हनुमान जी भी उसमें है। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया, सीता जी के लिए संदेश दिया। कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब भगवान को पता था कि हनुमान जी को ही मिलेंगी सीता जी, नहीं तो हर आदमी के इतने मुद्रिका के सेट बनवाते। या तो चारों समूह के लिए कम से कम एक एक मुद्रिका बनवाते, क्योंकि एक पूर्व में गया, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। कौन वाले समूह को सीता जी मिलेगी वो तो कोई निश्चित था नहीं। तो सब समूह के लिए कम से कम एक एक मुद्रिका। अच्छा, उस समूह में से भी किसको मिले, ये हनुमान जी को ही मुद्रिका दिया और संदेश देने के लिए बोला। मतलब भगवान को पता था हनुमान जी ही पहुंचेंगे, हनुमान जी को ही सीता जी मिलेंगे। तो औरों को क्यों धक्का, बिजन बदन हूं कम धक्का खवड़ायो, व्यर्थ का। केवल हनुमान जी को ही भेजते। मतलब भक्ति तक तो हनुमान जी जैसा ही कोई पहुंच सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग राम सेवा न करें, हम लोग भी भक्ति की खोज न करें। अंत में तो सीता जी का दर्शन सबको मिला,
अंत में तो राम जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। जाते हैं दक्षिण में, मार्ग में स्वयं प्रभा से मिलन होता है। स्वयं प्रभा के चलते मार्ग शॉर्ट हो जाता है, सीधे समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां संपाति मिलता है। संपाति जो अरिकरणी कर रहा था वो मित्र बन जाता है, और जो खाने की बात कर रहा था वानर बंदरों को, उसके स्थान पर वो सहायता करता है। और उसने दृष्टि, मैं देखम तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। बता दिया कि सीता जी इस वक्त लंका में रावण की अशोक वाटिका में है। जो 100 योजन का समंदर पार करके सीता जी तक पहुंचेगा, राम कार्य करेगा। कह करके संपाति गया। सब लोगों के विश्वास जो थोड़े ढीले पड़ गए थे, सब हौसला थोड़ा मंद हो गया था, ये संपाति ने उन सब का हौसला बढ़ाया है। और फिर सब लोग अपने अपने बल की बात करने लगे। अंगद ने ये कहा कि मैं तो कई लोग हैं कि बोले मैं 5 योजन की छलांग लगा सकता हूं, कोई बोला मैं 30 योजन की छलांग लगा सकता। बोले समंदर 100 योजन का है, 30 योजन की छलांग लगा के फिर अंदर गिरेगा तो तुझे निकालने के लिए स्पीड बोट भेजनी पड़ेगी तेरी सहायता के लिए। अंगद ने कहा मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं, लंका पहुंच सकता हूं, लेकिन ये संशय कछु फिरती बारा, क्योंकि रावण के बेटे को देखते ही मुझे मृत्यु का ये है, तो फिर मैं वापस लौटूं कि नहीं लौटूं, ये शंका है यदि रावण का बेटा मिल गया तो। जाम्बवान ने कहा कि वैसे भी तुम इस समूह के मुखिया हो, लीडर की जान को इस तरह से हम खतरे में नहीं डाल सकते। कह करके जाम्बवान ने देखा हनुमान जी सबकी बात सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। सबके बल बुद्धि की बात सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो रहे। वाह वाह। जाम्बवान ने कहा हनुमान अरे तुम क्यों चुप हो, अरे ये काम तुमसे ही होने वाला है। राम काज लगी तब अवतारा, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार है। तुम अपनी शक्ति को क्यों नहीं बतलाते? अरे तुम्हारे में अमित शक्ति है। वो कथा है ना, हनुमान जी को विश्राप था और अपनी शक्ति की विस्मृति हो गई थी, तो युवाओं को उनकी ताकत क्या है वो पता नहीं, वो विस्मृति हो जाती है। ड्रग, विषय, अय्याशी, तो युवा भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब हनुमान जी को तो उसके चलते विस्मृति हो गई थी, तो जाम्बवान जैसे बड़ों को उनको याद दिलाना पड़ता है युवाओं को कि भाई तुम्हारी ये ताकत है, तुम राष्ट्र की सेवा में लग जाओ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, निर्माण करो, काम पे लग जाओ। नशा काम का रखो, नशा राष्ट्र भक्ति का रखो। और जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया, हनुमान जी महाराज तुरंत गर्जना करने लगे। जामवंत मैं पूछब तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। कहिए जामवंत मैं क्या करूं वहां जाकर, मुझे उचित सिखावन दीजिए। जामवंत से सिखावन ली। युवाओं को चाहिए कि ऐसे समाज के जो जामवंत है, बड़े बूढ़े अनुभवी लोग हैं, उनसे सिखावन ले, उनसे सलाह करे, उनका आदर करे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे। जामुन से सिखावन लेकर के श्री हनुमान जी महाराज चले, सबसे ये कहते हुए कि देखो मैं जा रहा हूं, आप सब लोग यहीं रहना, भगवान का काम होने वाला है। सुंदर मुझे शगुन हो रहे हैं, भगवान का काम होने वाला है। मैं आ जाऊंगा, उसके बाद फिर सब लोग जाएंगे। सुंदर कांड। श्री हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर,
कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। समंदर के किनारे एक पर्वत था। हनुमान जी महाराज उछलकर उस पर्वत पर चढ़ गए और बार बार रघुबीर संभारी जय श्री राम श्री राम कह करके जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाया, जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। मार्ग में 3 विघ्न आए, एक आकाश से, एक पानी से और एक धरती से। आकाश से सुरसा और सिंह का जल से, और फिर धरती पर उतरे तो लंकिनी। सब जगह से विघ्न आएंगे जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान जी ने उन सबको, हनुमान जी का चरित्र बड़ा दिव्य है। और यहाँ से आज विराम दे रहे हैं और परसों से दिल्ली में हनुमत चरित्र शुरू करेंगे। हनुमान जी के चरित्र को केंद्र में रखते हुए वहाँ गायन होगा। 5 दिन वहाँ हनुमत चरित्र की कथा है। अद्भुत है हनुमान जी का चरित्र। तीनों विघ्नों को पार करके फिर श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं। सीता जी से मिलते हैं, विभीषण से मिले, हमने कथा चर्चा करी। सीता जी से मिले, वाटिका उजारी, रावण के लोग आए, पकड़ करके ले गए। रावण को समझाया हनुमान जी ने, नहीं माना, मृत्युदंड दिया तो विभीषण आ गए। नीति विरोधन मारिय दूता, समझाया तो कहा कि ठीक है, तो इसकी पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी के पूंछ पर कपड़े और तेल डाला जाने लगा। हनुमान जी ने बंधे हुए थे, यूं देखा अपनी पूंछ को, सोचा बहुत कम पड़ेगा इतना फ्यूल, लंका बड़ी है जलाने के लिए। तो खुद खड़े ही रहे बंधन में, मुस्कुराते रहे, पूंछ बढ़ती रही। ये लोग कपड़े घर घर से ला करके लपेटते रहे पूंछ पर, तेल डालते रहे। भज्जियां करवाना आता એને બદલે ઘરે ઘરેથી ઉઘરાણી થઈને તેલ અહીંયા આવીને ઠલવાનું। पूंछ बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। कोई गली आए तो लेफ्ट ले ले पूंछ। इस घर के सब लोग लाओ, घर घर से लाओ, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, जो भी है लाओ। इतनी पूंछ बढ़ाई और इतना कुछ इकट्ठा कर लिया सामान हनुमान जी ने। और फिर जैसे ही हनुमान जी की पूंछ को आग लगाया, जय श्री राम कहते ही हनुमान जी ने सारे बंधन तोड़ दिए और कूदे। एक भवन से दूसरे भवन, उससे तीसरे भवन, आग लगती गई लंका को। थोड़े जलते हुए कपड़े अपनी पूंछ से यूं वहीं पर पटक कर, ताकि वो गाभो गाभानु काम करे। पूरी लंका को जलाया। फिर समंदर में जाकर के कूदे, बुझा दिया पूंछ को, स्नान कर लिया और फिर तुरंत चिंतित होकर के सीता जी के पास आ गए कि आपको तो कुछ नहीं हुआ मां। सीता जी का संदेश लेकर के हनुमान जी महाराज वापस लौटते हैं। सब सुग्रीव के पास, सुग्रीव की वाटिका को उजाड़ते हैं। जब सेवकों ने आकर के कहा कि दक्षिण में वो जो समूह गया था ना, वो वापस लौट आया है और वाटिका को उजाड़ रहा है। हमने बहुत रोकने की कोशिश की महाराज, लेकिन बस हुल्लड़ में राइट शुरू हो गया, मानते ही नहीं, डिसिप्लिन का तो कोई नाम ही नहीं है। तो सुन करके सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसका मतलब यह है कि काम सफल करके आए, वरना ये हिम्मत न करते मेरी वाटिका को उजाड़ देगी। तो सुग्रीव उल्टे खुश हुए, आकर के प्रभु को सब समाचार सुनाया। जामवान ने जब हनुमान के पराक्रम की बात प्रभु को बताया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा,
सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। फिर सावधान मन करि पुनि शंकर लगे कान कथा अति सुंदर। फिर सेना तैयार होती है। दक्षिण में प्रस्थान किया सेना ने और समंदर के किनारे आकर के सब रहे। रावण के दूत आते हैं गुप्तचर, उसको फिर लक्ष्मण जी अपने दूत बनाकर रावण के पास भेजता है। 3 दिन समुद्र को विभीषण आ गए थे भगवान की शरण में, क्योंकि विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाने की चेष्टा करी, रावण माना नहीं, लात मार करके विभीषण को निकाल दिया। विभीषण आकाश मार्ग, अब तो उड़वा वाला आकाश मार्ग से सब बाई एयर ही ट्रैवल करते थे, आ गए भगवान की शरण में। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। फिर विभीषण की सलाह के अनुसार समुद्र को बनाने के लिए भगवान ने अनुष्ठान किया। गए 3 दिन बीती, विनयन मानत जलति जड़। गए 3 दिन बीती, तब भगवान राम उठे चौथे दिन, कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि बिसिक कृसानु, 60 सन विनयन कृपन सन नीति। लाओ ये ऐसा नहीं मानेगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण ला करके प्रभु को देते हैं। भगवान ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पहले 3 दिन शास्त्र का मार्ग लिया और चौथे दिन भगवान ने शस्त्र वाला उपाय, और तब समुद्र शरण में आता है, सेतु बनाने के लिए अनुरोध करता है और समुद्र भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। बाद में भगवान की आज्ञा से सेतु बनाया गया। वानर और रीछों ने मिलकर के सेतु बनाया। भगवान ने वहाँ शिव जी का स्थापन किया, शिव जी की पूजा करी, शिव जी की महिमा भगवान राम ने गाया। और सेतु पार करके कटक जब उस पार पहुंचा लंका में, पता चला रावण को, रावण अपने 10 मुख से समंदर के 10 नाम बोला है, बांध्यो बन निधि नीर निधि आदि आदि। फिर लंका कांड है, इसको वाल्मीकि युद्ध कांड कहते हैं। पुनः एक बार भगवान अंगद को भेजते हैं अपना दूत बनाकर विष्टि के लिए। रावण नहीं मानता, युद्ध अनिवार्य बन जाता है। और जब युद्ध शुरू हुआ, पहले दिन रावण की आधी सेना का नाश हुआ। दूसरे दिन मेघनाद ने कहा पिताजी आज मेरा शौर्य देखिएगा। मेघनाद आता है युद्ध के लिए। युद्ध में उस दिन मेघनाद और लक्ष्मण की शक्ति आपस में टकराती है। मेघनाद साक्षात काम रूप है और लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य 14 वर्ष का अखंड। रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाद काम रूप है। तो मेघनाद की शक्ति ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण जी की मूर्छा तब बीती जब हनुमान जी गए और संजीवनी लेकर आए। लाए सजीवन लखन जीवाए। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य वो गृहस्थी का ब्रह्मचर्य है, गृहस्थी का संयम। और हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचारी का अखंड संयम। तो गृहस्थ भले ही संयम तो रखता है, लेकिन कभी कभी काम मार भले ही नहीं सकता, लेकिन मूर्छित तो कर देता है गृहस्थी को। चाहे जितना संयम रखने की कोशिश करे गृहस्थी, लेकिन काम मूर्छित कर देता है। और तब प्रबल वैराग्य रूप श्री हनुमान जी महाराज, जो अखंड ब्रह्मचर्य की मूर्ति है, वे संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करते हैं। कुंभकर्ण को जगाया जाता है, कुंभकर्ण आता है। विभीषण कुंभकर्ण के पास जाकर के अपना पक्ष रखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैं प्रभु की शरण में गया। कुंभकर्ण ने कहा धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउतात निशिचर कुल भूषण। कहते हैं पूरे रामचरितमानस में किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी व्यक्ति के लिए 3 बार धन्य शब्द का प्रयोग हुआ हो तो केवल यहां पर विभीषण के लिए, कुंभकर्ण के द्वारा। तूने बहुत ठीक किया विभीषण, प्रभु की शरण में हो,
भगवान से कहना कि मेरे साथ बहुत खेल न करे, जल्दी से मेरे शरीर को समाप्त करे ताकि इस तामस शरीर से मेरा छुटकारा हो। भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का उद्धार होता है। उसके बाद लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का उद्धार होता है और फिर स्वयं रावण युद्ध के लिए आता है। राम रावण का युद्ध, क्या उपमा दिया जाए, वो तो राम रावण योरिव, वो तो राम रावण जैसा ही है। बहुत दिन तक युद्ध चला है। 10 मुख और 20 भुज रावण को 30-30 बाण एक साथ छोड़ के मार कर उसके 10 मस्तक को और 20 भुजाओं को राम जी काट डालते हैं, तो फिर नए मस्तक निकल आते हैं, फिर नई भुजाएं निकल आती हैं। मोह को मारना इतना सरल नहीं, फिर नए मस्तक निकल आते हैं, फिर नई भुजाएं। विभीषण को देखा तो रावण को इतना गुस्सा आया कि विभीषण को, अपने भाई को मारने के लिए रावण ने शक्ति छोड़ी, शक्ति फेंकी। भगवान राम ने विभीषण को अपने पीछे धकेल के खुद आगे आकर के शक्ति को अपनी छाती में झेल लिया और विभीषण की रक्षा करी। तब विभीषण ने सोचा कि ये कैसा मेरा भाई है, मुझे मारने के लिए तैयार हुआ और प्रभु ने मेरी रक्षा करी, अब तो ये दुष्ट मरना ही चाहिए। तब विभीषण ने भगवान राम के कान में कहा, प्रभु ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंभ है। 30 नहीं 31 बाण चढ़ाइए प्रभु, मारिए, 31 बाण छोड़िए, जब तक इसके नाभि के अमृत कुंभ को सोख नहीं लेंगे ये मरेगा नहीं। वो भेद बता दिया, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत बन गई। क्या राम जी नहीं जानते थे? प्रभु तो अंतर्यामी है। क्या प्रभु को यह पता नहीं था? लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये बात विभीषण कहे, तब विभीषण की शरणागति पूर्ण बनेगी। अभी भी कुछ छुपा रहा। अब श्रवण सुजस सुनि आयवु प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हम तो शरण सुखद है ही है, लेकिन तेरी शरणागति अभी पूर्ण नहीं हुई, अभी भी कुछ छुपा रहा। आज विभीषण ने जब ये भी बता दिया, भगवान श्री राम ने फिर 31 बाण धनुष पर चढ़ाए। 10 बाण से रावण के 10 मस्तकों को काट डाला, 20 बाण से 20 भुजाओं को। 31वां बाण रावण के नाभि में लगाया, मारा और अमृत कुंभ को सोख लिया। और तब रावण गिरा, कहां राम रन हतौ पचारी, बोलते हुए दशानन के गिरते ही धरनी डोल गई। रावण मरा। ब्रह्मादि नारदादि सभी देवता आए, पुष्प वृष्टि करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। रावण की पत्नी मंदोदरी ने विलाप किया। रावण का अंतिम संस्कार करवाया गया विभीषण के द्वारा। अपने लोगों को भेजा प्रभु ने, और विभीषण का लंका में जाकर के उन लोगों ने विधिपूर्वक राज तिलक किया। और फिर सीता जी को लाया गया। पालकी पर सवार होकर सीता जी आ रही थी, तो भगवान ने कहा कि कहो सीता जी से कि वो पैदल आए ताकि सब लोग दर्शन कर सके। कुछ अपवाद कहे भगवान ने, ये तो लीला है कि अग्नि परीक्षा नहीं, वो छाया सीता अग्नि में समा गई, और अग्निदेव की सुरक्षा में जो सीता जी थी वे अग्निदेव ने भगवान को पुनः सुपुर्द कर दिया। सीता जी पधारी। अब दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। भगवान ने अमृतमय वृष्टि करी, मरे हुए वानर रीछों को पुनर्जीवित किया, सबको संबोधित किया। भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी, सबको आशीर्वाद दिया, कहा कि यश के भागी आप हो, आप सब लोगों के चलते इस युद्ध को हम जीत पाए हैं। अब सब लोग अपने अपने घर जाइए। तो कुछ मज़ा नहीं आया सुनकर, तो इससे तो अच्छा होता युद्ध चालू रहता। अब भगवान को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन
प्रभु की आज्ञा हुई, सब लोग अपने अपने धाम की ओर चल दिए। पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रभु मुख्य मुख्य लोगों को साथ लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में अनेक ऋषियों को मिलते हुए, और हनुमान जी को भगवान ने पहले भेज दिया कि जाकर के भरत जी को समाचार सुनाओ। उत्तरकांड में रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लो। भरत जी का मन भी राम विरह के सिंधु में डूबने ही वाला था, और डूबते को अचानक तिनके का आधार मिल जाए, डूबते को अचानक आधार मिल जाए। यहाँ तो हनुमान जी का आधार, हनुमान आधार बन करके आए, श्री भरतलाल को समाचार सुनाए कि प्रभु पधार रहे हैं। रावण के कुल का संहार करके, रावण को मार करके, विजय प्राप्त करके, सीता जी को पुनः प्राप्त करके प्रभु पधार रहे हैं अयोध्या में। बड़े प्रसन्न हुए श्री भरतलाल। नंदीग्राम से सीधे गए अयोध्या में, माताओं के पास, गुरुदेव के पास। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए तैयार हुई। सबके नेत्र ऊपर आकाश में, और भगवान पुष्पक लेकर के पधारे। जय घोष हुआ, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता मैया की, श्री लखन लाल की। पुष्पक से नीचे उतरे। पुष्पक को भगवान ने कहा कि तुम अपने धाम जाओ। भगवान वशिष्ठ इत्यादि गुरुजनों को चरण में शस्त्र रख करके प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। माताओं से मिले हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले। क्या दशा हुई होगी कैकेयी, रोने लगी। अरे बोले माँ, तू मुझे वन में नहीं भेजती तो पिता का प्रेम कैसा होता है, कैसे पता चलता। भरत जैसे भाई का प्रेम वो मुझे और विश्व को तूने ही तो बताया। मेरे बाजुओं में, मेरे बाहू में कितना बल है उसका तब मुझे पता चला जब तूने मुझे वन में भेजा। पत्नी क्या क्या त्याग सकती है अपने प्रिय पति के लिए, पता चला। माताओं से मिले। प्रजा में सबको भगवान राम से मिलने की इच्छा है, तो प्रेमातुल सब लोग निहारी, कौतुक की ने कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जब कहा गया श्री राम जी से हनुमान जी के द्वारा, श्री भरत जी है आपको प्रणाम कर रहे हैं। दुबला पतला सा शरीर, वलकल वस्त्रधारी, सिर पे जटा, हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहाते हुए खड़े। राम जी की दृष्टि पड़ी भरत पर। भरत, तुम हो? कैसी दशा बना रखी है तुमने अपनी। भरत जी दंडवत करने लगे। श्री राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगाया। अयोध्या में प्रवेश हुआ। श्री भरतलाल जी ने गुरुदेव से आज्ञा लिया कि गुरुदेव, मुझे लगता है बड़ा शुभ दिन है, आज ही राम जी का राज तिलक कर दिया जाए। राम जी ने भरत जी की, लक्ष्मण जी की जटा छोड़ी, खुद अपनी जटा छोड़ी, स्नान किया। 14 वर्ष पहले जो वस्त्र धारण करने थे वो आज किया। पहले पूजा के वेश में थे, वहीं से चल दिए। वलकल वस्त्र, मुनि का वेश, और आज पुनः राजा वाले वस्त्र धारण किए। सासुओं ने सीता जी को तैयार किया और राज दरबार को सुशोभित किया गया। सीता जी के हाथों राज दरबार के द्वार उद्घाटित हुए, यानी भक्ति के हाथों राम राज्य का उद्घाटन हुआ। प्रवेश हुआ। 14 सीढ़ियां थी। सिंहासन पर पहुंचे।
सीताराम जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए, प्रभु बैठे, बाएं भाग में श्री सीता जी विराजमान हुई और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आशीष दीना। और जय घोष हुआ, जैसे ही तिलक हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता महारानी जी की जय हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। आगे जो जो सत्संग और प्रसंग हुए उसकी चर्चा है। काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। भुषुंडी की अपने पूर्व जन्म की कथा जो सुनाया गया उसकी कथा। ये उत्तरकांड है, इसलिए इसमें प्रश्न और उत्तर है। अब तक जो कथा सुनी उसके जो जो प्रश्न उठे हों तो उसका उत्तर उत्तरकांड में प्राप्त होता है। ज्ञान दीपक और भक्ति मणि उसका भी दर्शन कराया गया है। अंत में श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को विराम दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। कथा को विराम दिया।